हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। और हमारी आज की कहानी है लड़का और लड़की को शादी से पहले बात करवाओ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। तृप्ति के इन शब्दों से घर में भूचाल आ गया। दादी बोली, और मिलने भेजो लड़का लड़की को होटलों, पार्क और सिनेमा में, और बात करवाओ फ़ोन पर। यह तो होना ही था। तेरे पापा बुआ की शादी से पहले कभी नहीं मिले, न बात की। दादी, वह जमाना अलग था। एक बार देखने भर से लड़का लड़की को एक दूसरे के बारे में पता चलेगा क्या? तृप्ति बोली। फिर भी पापा मम्मी और बुआ फूफा की गाड़ी आराम से चल रही है या नहीं? शादी के बाद एक दूसरे को जानो समझो, एक दूसरे की पसंद नापसंद आदत विचार से धीरे धीरे अवगत होते होते ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। खुद ही एक दूसरे की आदत को अपनाने लगते हैं और एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखते हैं। पर दादी, बिना जाने बिना समझे मैं जिंदगी भर किसी अजनबी के साथ कैसे जीवन व्यतीत कर सकती हूँ? मैं ऐसी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। शादी से पहले बहुत अधिक जान लेने बात करने से एक दूसरे के प्रति आकर्षण शीघ्र समाप्त हो जाता है और फिर जल्दी ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। दादी बोली। क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि बिना एक दूसरे को जाने समझे की गई शादियाँ लंबी टिकती हैं? तृप्ति की माँ संगीता बोली। किसी भी बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। शादी सिर्फ दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन भी है। आपसी प्यार, सूझबूझ, समझौता, मानसिक तालमेल से ही संबंध मजबूत बनते हैं और टिक सकते हैं, चाहे शादी प्रेम विवाह हो या अरेंज। पर बात क्या हुई? क्यों यह शादी नहीं कर सकती? दादी, पापा अविनाश को तब तक वहां आ गई और संगीता एक साथ पूछे। लड़का तो फर्राटेदार अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता है। मेरे दोस्तों के सामने मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। शादी तुम दोस्तों के लिए नहीं अपने लिए कर रही हो। दूसरी बात, तुम कोई अंग्रेजी मैम नहीं हो। भारत में पढ़ी पली बड़ी भारतीय हो। तुम खुद क्या अंग्रेजी बोल लेती हो तो दूसरों को तुच्छ और हीन नज़र से देख रही हो। शर्म आना चाहिए खुद पर। पढ़ा लिखा है, बोलता नहीं है तो बोलने लग जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या बिना अंग्रेजी में बात किए हम नहीं गुजारा कर रहे अपने जीवन का? संगीता बोली। पापा किसी अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़े पर कितना अच्छा बोलते हैं। तुम खुद भी जानती हो हम में से कोई भी तुम्हारे साथ अंग्रेजी नहीं बोलता, तो क्या हमारे साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं निभ रहा? मत भूलो, हिंदी माध्यम से पढ़े लिखे व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए हैं। अंग्रेजी में पढ़ने वाला ही सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता। यह आजकल के बच्चों की सोच है। अंग्रेजी में बात करने वाला मॉडर्न स्मार्ट है, हिंदी में बोलने वाला गंवार और पिछड़ा। इस मानसिकता में भी बदलाव की आवश्यकता है। अविनाश बोले। इतना बड़ा बिजनेस संभाल रखा है लड़के ने, सैकड़ों लोगों से मिलता जुलता है, विदेश भी कभी कभार आता जाता है, वहाँ तो अंग्रेजी बोलता ही होगा ना। अगर नहीं भी बोलता है तो तुम सिखा देना। लेकिन सिर्फ अंग्रेजी नहीं बोलता, इस आधार पर रिश्ता हम नहीं तोड़ेंगे। दादी, अविनाश और संगीता बोली। फिर तुम कौन सा हमेशा हमारे साथ अंग्रेजी बोलना है? रही तुम्हारे दोस्तों की बात, तो वह भी कौन सा रोज रोज मिलने आएंगे? हिंदी में अपने मन के भाव को जिस खूबसूरती से हम प्रकाश करते हैं, क्या किसी और भाषा में कर सकते हैं? बताओ। अंग्रेजी में सिर्फ एक शब्द लव, हिंदी में प्यार, मोहब्बत, इश्क, स्नेह, प्रेम। हम भारतीय ही हैं जो अंग्रेजी के पीछे पड़े हैं। बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ अंग्रेजी का कोई जानता और बोलता भी नहीं। संगीता बोली। तृप्ति की समझ में आ गया, सिर्फ अंग्रेजी ना बोलने के आधार पर इतने समझदार और दिल साफ और अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को ठुकराना सही नहीं होगा। एक अच्छे जीवन साथी को खो देगी। ठीक है दादी, जैसा आप लोगों की मर्जी। नहीं, हमारी नहीं, तुम्हारी रजामंदी चाहिए। ठीक है, कह शर्म से तृप्ति ने मुंह दादी की गोद में छिपा लिया। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? हमें ज़रूर कमेंट करें और ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी कहानी को सुनने के लिए। इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।